आज हम सेकंड पेपर का जो टॉपिक है वो शुरुआत करते हैं स्थानीय प्रशासन। नागरिकों की स्थानीय सभाएं समाज की शक्ति होती हैं। किसी राष्ट्र के द्वारा स्वतंत्र शासन की स्थापना की जा सकती है, परंतु स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती। डी टॉकविल ने जो बात कही थी वो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों के कार्य क्षेत्र में उससे बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यदि राज्य को केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों पर सभी शासन कार्यों का भार हो तो वो उन कार्यों को उतनी कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न तो उनके पास पर्याप्त समय होता है और न उन्हें विभिन्न स्थानों व क्षेत्रों की आवश्यकताओं और विशेष परिस्थितियों का ज्ञान होता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सभी समस्याएं केंद्रीय अथवा प्रादेशिक नहीं होती। ऐसी अनेक समस्याएं होती हैं जो स्थान या क्षेत्र विशेष की अपनी अलग होती हैं और जिनका समाधान स्थानीय निवासियों के द्वारा ही किया जा सकता है। भारत की 70% से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है, इसलिए ग्रामीण स्तर पर स्वशासन का विशेष महत्व है। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तब ही है जब शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय से ही स्थानीय शासन के महत्व को समझा जाने लगा था। प्रशासन की इकाई जिला स्थापित की गई थी एवं इसकी प्रशासन व्यवस्था जिलाधिकारी के अधीन थी। 1882 में जब लॉर्ड रिपन के शासन में स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को सम्मिलित करने के कुछ प्रयास किए गए एवं जिला बोर्डों की स्थापना की गई, तब राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा महत्व दिए जाने और ब्रिटिश शासन द्वारा लोगों को अपने प्रशासन में सम्मिलित करने के लिए 1930 और 1940 में अनेक प्रांतों में पंचायती राज संबंधी कानून बनाए गए। ध्यान देने की बात यह है कि संविधान के प्रथम प्रारूप में पंचायती राज व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। गांधी जी के दबाव के परिणाम स्वरूप इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे और लोक कल्याणकारी की व्यवस्था की गई थी, वहां पंचायती राज को महत्व दिया गया। स्थानीय शासन द्वारा स्वशासन की व्यवस्था को स्थानीय स्वायत्त शासन कहते हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन के दो मूल कारण हैं। पहला, यह व्यवस्था शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाती है। दूसरा, स्थानीय लोगों की भागीदारी को सक्षम बनाती है। साथ ही लोगों को शासन की कला का ज्ञान होता है। स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसके समाधान को भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। अतः स्थानीय स्वशासन से क्या अर्थ है हमारा? स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से करना और उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना, जिससे समस्या का निदान भी हो और लोकतांत्रिक स्वरूप के निचले स्तर तक स्वस्थ व्यवस्था भी स्थापित की जा सके। स्थानीय स्वशासन किसी स्थान विशेष से या किसी अंग विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। यह उस स्थान विशेष के निवासियों द्वारा स्वयं का प्रशासन होता है। व्यवहार में वे सब कार्य जिनका संपादन ग्राम पंचायतों, जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, परिषदों और निगमों द्वारा होता है, वो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। इन कार्यों का संबंध शासन की स्थानीय संस्थाओं से होने के कारण उनका उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं के ऊपर ही होता है। हम संवैधानिक प्रयासों पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश शासन के समय से ही पंचायतें स्थानीय शासन के रूप में कार्य करती रही हैं।
परंतु यह कार्य सरकारी नियंत्रण में होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं द्वारा स्थानीय स्वशासन का कार्य किया जाता था। स्वतंत्र भारत के अंतर्गत इसे विशेष रूप से ध्यान दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में इसकी पुष्टि भी की गई। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसकी ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों में के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। परंतु इस प्रयास में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के लोकतांत्रिक स्वरूप पर ध्यान नहीं दिया गया। इन कमियों को राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में उजागर किया गया और पुनः इसके संवैधानिक समाधान के प्रयास किए गए। भारतीय संसद द्वारा पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय संविधान में 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से तथा 74वां संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हो गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। आज हमने इसकी संक्षिप्त चर्चा की और उसके बाद हम देखेंगे कि यह क्या है और इसके बारे में पूर्ण अध्ययन